अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिश और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं UC2 मॉडल कॉलोनी में और यहाँ के क्या मसाइल हैं वो आपको मैं बताती हूँ। साथ साथ चलते भी जाते हैं और साथ साथ लोगों से बात भी करते जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए जिस तरह से आसपास दुकानें कारोबार भी है। यहाँ अब क्या मुश्किलात है, मुश्किलात ये कि तंदूर तो लकड़ियों से जल जाएगा पर जो चूल्हे पे गैस पे चीज़ें पकनी है ना वो पकना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि इस इलाके में गैस और लाइट का एक बड़ा इशू है। तो इसलिए जो है मैं इस तरफ आई हूँ। ये देखे तंदूर पे रोटियां भी लग रही हैं। तंदूर वालों का काम जो है ना वो चमका हुआ है। वो इसलिए चमका हुआ है कि घरों में गैस नहीं आ रही तो खाना है, तो इसलिए लोग तंदूर पे आते हैं और यहाँ से रोटियां लेके जाते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि जितनी महंगाई है। और रोटी का मैं पूछती हूँ रेट कितना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मुझे बताएं रोटी का रेट कितना है? 25 रुपए। 25 रुपए की एक रोटी जी। अच्छा मुझे बताइएगा कि 25 रुपए की एक रोटी है तो जिस तरह पहले आप लोगों की दुकानदारी होती थी, जिस तरह लोग खरीदते थे उसी तरह अब भी रोटी खरीदते हैं या 25 रुपए की रोटी होने से थोड़ा सा कारोबार में कमी आई है? नहीं, बहुत सारी कमी आ गई है। ये हर बंदा यही कहता है ये महंगी है, रोटी बहुत है। वो आटे की इतनी तादाद बढ़ी हुई है कि 6,000 रुपए से बोरी 8,000 रुपए तक पहुंची हुई है। बोरी में कितना होता है आटा? 50 kg है। 50 kg। अब वो कितने का मिल रहा है आपको? वो 8,000 रुपए में मिल रहा है। तो एक बोरी पहले कितनी रोज की कितनी बोरियां लग जाती थी? बोरी कम से कम 3 से 4 लग जाती है। और अब 2.5 तो कारोबार मतलब बहुत ज्यादा खत्म हो गया, समझे? खत्म हो गया है कारोबार, महंगाई की वजह से बहुत खत्म हो गया। अच्छा पहले एक ट्रेंड होता था लोग घरों से आटा गूंद के लाते थे और रोटियां लगवाते थे, अभी भी वो है सिस्टम? नहीं, वो खत्म हो गया सिस्टम। अच्छा जी जी हाँ, वो सिलसिला नहीं रहा ना। कई लोग घरों में नहीं खरीद सकते आटा इतना महंगे की वजह से, तो इस वजह से जो है खत्म हो गया ये सिलसिला। अच्छा अब ये बताएं कि यहाँ सुना है गैस का बड़ा मसला और लाइट का? हाँ, गैस का भी मसला चल रहा है और लाइट का भी चल रहा है। इसके अचानक चलते चलते तंदूर बंद हो जाता है। कई लोग जो है कि आवाम आती है, कस्टमर आते हैं रोटी लेने के लिए, वो गैस की वजह से जो है कि ऐसे ही वापस चले जाते हैं। ये तंदूर गैस वाला है? जी जी हाँ, गैस वाला। मैं तो पुराने ज़माने वाला लकड़ियों वाला समझी, तभी मैंने इंट्रो में कहा कि चले ये तो लकड़ियों से जलते हैं। अब मुझे पता चला कि ये गैस वाले तंदूर है। तो गैस की लोड शेडिंग कितने घंटे की है यहाँ पे? ये रात को 10:30 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक हो जाती है। फिर बाद होगा जो है कि जुमे वाले दिन और एतवार वाले दिन जो है ना, इसका दिन का कोई टाइम टेबल नहीं है, चली जाती है। परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। तो जब गैस जाती फिर तंदूर किस तरह से जलाते हैं? जी जी जी। जब गैस चली जाती फिर तंदूर किस तरह से जलता है या बंद कर देते हैं, क्या करते हैं? सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी जो है कि आधा घंटा 15 मिनट चलता है, फिर वो भी बंद हो जाता है, नहीं चलता उस पर। ये आपका बिल है? जी जी हाँ, ये हमारा बिल है। ये कितने महीने का? ये 1 माह का। 1 माह का? जी जी। कितने यूनिट है ये? यूनिट मेरे ख्याल से इस पे लिखे होंगे ना। अच्छा जी। तो ये गैस का मुझे बताइएगा कि गैस यहाँ पे चली भी जाती है और बिल फिर इतने आ रहे हैं? बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ना, देखें ना, ये आपके सामने देखें 4,96,940 रुपये का आया हुआ है। 4,96,940 रुपये। 4,96,000 का बिल है ये कितने महीने का है? ये 2 महीने का है। 2 महीने का गैस का? और आज से 1 साल पहले कितना आता था गैस का बिल? वो 40-50 हज़ार रुपये, 40 से 50 हज़ार रुपये आता था। घरों का तो आता था कोई 250, 300, 400 इतना ही ना? जी जी। अब तो घरों के भी 6-6 हज़ार के आ रहे हैं। अब घरों के भी 6,000 7,000। तो इतना बिल कैसे भरेंगे? इतना कमा रहे हैं आप लोग? अब भरे नहीं, इतना हम कमाने से जितना ये बिल RLNG पे डाला हुआ है जो इतनी हमारी स्पोर्ट से बाहर है। कोई मतलब सारा दिन थोड़ी गैस चलता रहता है और चलता भी रहे तो इतना बिल? यूनिट देख रहे हो कितने यूनिट हैं, यूनिट के हिसाब से ही बहुत ज़्यादा बिल है ये। तो आप लोग गए हैं गैस की कंपनी में, बात की आप लोग? हम लोगों ने हर जगह जाकर चलान किया है, फाइल जमा कराई है, सब कुछ किया, अभी तक ये मसले हल नहीं हो रहे। तो कोई मतलब कोई रिस्पांस नहीं है? नहीं है। जहाँ जाओ बोलते हैं उधर जा, इधर आगे पीछे घुमाते ही रहते हैं, कोई काम नहीं कर रहे। 4, 4.5, पौने 5 लाख गैस का बिल 2 महीने का, मतलब ये तो कोई सोच से ही परे की बात है। मतलब एक तो गैस की लोड शेडिंग भी है, फिर इतना कोई सारा दिन तो चलता नहीं है। दिन के टाइम रोटी के टाइम चलता होगा, उसके बाद रात को रोटी के टाइम चलता होगा, और उसमें इतना ज़्यादा। मैं तो बड़ी हैरत में हूँ कि ये लोग कारोबार करेंगे, ये लोग अपने घर लेके जाएंगे, ये बिल देंगे, ये किराए देंगे, सिस्टम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा जी, अब मैं इस तरफ आऊँगी। ये जलेबियाँ, पकौड़े और रोल जो कि कराची वाले जब अच्छा मौसम हो तो इन चीज़ों को बड़ा इंजॉय करते हैं। कराची का मौसम आज
बेहतर है, धूप नहीं है पर बारिश कोई नहीं है। ठीक है जी, इस तरफ आती हूँ, इनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा, ये जलेबियाँ और ये सब सुबह सुबह आके बना लेते हैं आप? नहीं, दोपहर में बनाते हैं। काम कैसे चल रहा है आपका? बस गुजारे, ये हालात ऐसे ही चल रहे हैं, हर चीज़ को महंगाई है, अब क्या कर सकते हैं। कितने वर्कर हैं आपकी शॉप पे? 2 हैं, पहले कितने थे? पहले 3-4 होते थे। वो क्योंकि गुजारा नहीं हो रहा इसलिए छाटी कर लिया। हर चीज़ महंगी हो रही है, गैस वो भी महंगा है, बिजली है वो भी महंगी है, दुकान के किराए वो भी महंगे हैं, अब क्या कर सकते ये हैं। घर का सालन पका रहे हैं यहाँ पे? ये अपने लिए। अपने लिए। मैं तो शायद घर में गैस ना आ रही हो, यहाँ पे सालन पका के घर पे भेज रहे हो, ये भी बड़ी अच्छी बात है। वैसे मर्द हजरात अगर औरतों का साथ भी दे तो भी बड़ी अच्छी चीज़ है। गैस का बिल कितना आ रहा है आप लोगों का? गैस नहीं है, सिलेंडर है। नहीं वैसे आपके यहाँ है यहाँ पे गैस? कटा गया है बिल। नहीं भरा होगा, कितना था बिल? बिल तकरीबन 1,30,000 रुपये था। कितने महीने का? 2-2.5 महीने का था। और अब सिलेंडर अगर यूज़ कर रहे हैं तो कितना पड़ रहा है? पड़ रहा है कम से कम 90,000 में पड़ता है, दुकान अपनी है आपकी? किराए पे। 90,000, वो फिर दुकान का किराया, फिर वर्कर्स, मुश्किल। 24,000 बिल आ जाता है बिजली का, अब क्या करें, यही हालात चल रहे हैं। तो इतनी महंगाई में, जितनी महंगाई है उतना कारोबार तो खैर नहीं है, तो निकालना मुश्किल नहीं होता? नहीं है, मुश्किल ही है। या कारोबारी हजरात ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और वक्त देते हैं, शायद आगे कुछ बेहतरी आ जाए, शायद इलेक्शन हो, कुछ बेहतरी हो, इसलिए बंद नहीं कर रहे, ये वजह भी है? यही वजह चल रही है। वरना इससे अच्छा तो मेरे ख्याल से एक जॉब में बंदा कमा ले, जितना कारोबारी बंदा सुबह आके सामान लगा के बैठा होता है, अब कोई कस्टमर आए। रोजी के इंतजार में इंसान सब बैठते हैं, भाई रोजी लग जाए, वो हालात चल ही नहीं रहे, उल्टे गले में आ रहा है, क्या करें। कोई कर्जा चढ़ा है जब से ये महंगाई हुई है? सब चढ़ रहा है, अब आमदनी कम हो जाएगी तो कर्जा चढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कम कर्जे के डूबे जाएंगे, फिर यही हालात चलेंगे। ठीक है। अच्छा ये तमाम तर गैस की जो है ना वो सूरत हाल है। भाई जलेबी बनाते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं? ये दुकान मेरी अपनी है, मजदूर मैंने काम पे रखे हुए। अच्छा मुझे बताओ, जलेबी बनाना कितना मुश्किल है? जलेबी बनाना बहुत मुश्किल इतना है। अच्छा एक सियासतदान लाना मुश्किल है, इतना ही जलेबी बनाना मुश्किल है? बिल्कुल, हर सियासतदान का मुंह मीठा करने के लिए हमने जलेबी रखी है। और गैस बहुत महंगी हो गई है, और हमारे इलाके में स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ गई है, बिजली 12 यूनिट बढ़ भी गई है, दिन ब दिन स्ट्रीट क्राइम हो रही है। कल भी दूध वाले को लूटा, परसों एक ज़ख्मी हुआ। मैं मुर्तज़ा वाब साहब रजिस्टर, उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मराज साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। दिन ब दिन स्ट्रेट कायम हो रहा है, आवाम परेशान है, काम धंधे नहीं, बेरोज़गारी से बैठे हुए। सुबह से आपके सामने माल पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो, बिल्कुल कोई काम धंधा नहीं, हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए। गैस बिल्कुल नहीं आ रही है, सुबह से बैठे हुए। ये दुकान सिलेंडर हम लोग भर के आए हुए, कोई पूछने वाले नहीं है, कोई सियासी पार्टी पूछने वाला नहीं है, अपने हाल पे हम खुद बैठे हुए, कोई हमारे पूछने वाला नहीं है। हम लिहाजा वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे को गैस दी जाए। अवाम शदीद परेशान है, पहले तो कारोबार नहीं है, 252 रुपये लीटर पेट्रोल है, कुछ भी नहीं है, हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए। सारी मार्केट में खामोशा मचा हुआ है, कोई कुछ खरीदने नहीं आ रहा। दूध वाला किस टाइम पे लूटा है? कल लूटा? कल लूटा है, बिशारे से 2 लाख रुपए लिए। किस टाइम? ये 2-2:30 बजे के टाइम, दिन को? जी हवाम कड़ी हुई थी, बेचारे ने उस पर शदीद मारा भी है, चोरों ने उसको 2 लाख रुपए भी लिए। वो बेचारे ने जो पूरे महीने की हक हलाल की रोज़ी थी वो से ली गई है, वो बेचारा परेशान था, क्या करे, आखिर 2 लाख तो कमा सकते, जान तो दोबारा नहीं आ सकती। थाने गया है वो? थाने हो गया, उसने FIR काटी है, कोई अमल नहीं आया, गोली भी मिली है, उसका कोई अमल नहीं आया। मैं लिहाजा मेयर कराची मुर्तज़ा वाब साहब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मराज साहब जो मलीर में खुद रहते हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ, मलीर में फौरी सिक्योरिटी भेजे। दिन ब दिन डकैती हो रही है, कोई पूछने नहीं वाला, पुलिस अपने घरों में बैठी हुई है, और दिन ब दिन इधर डकैती, कोई मारा जा रहा है, कोई क्या हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। लिहाजा हमारी मलीर पर रहम का है, मलीर बिल्कुल लावारिस हो चुका है, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है जी। अच्छा नाजरीन, मैं अभी तो जाऊंगी ब्रेक की जानिब पर, मैं कोशिश करूंगी कि वो दूध वाले भाई साहब जो हैं वो बात कर लें। यहाँ पे आके पता चला है कि उनकी कल डकैती हुई है, कुछ 2-2:30 बजे के टाइम कुछ लोग आए हैं जो उनसे तकरीबन 2 लाख लेके भी गए हैं, उनको मारा कूटा भी है और उन्होंने FIR भी करवाई है, ऐसा हमें पता चला है। ब्रेक से वापस आती हूँ, उनकी तरफ भी जाती हूँ, उनसे भी बात करती हूँ कि यहाँ गैस और लाइट के लिए आए थे, यहाँ तो एक दूसरा भी मसला है कि यहाँ स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है। तो लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अच्छा, ब्रेक पे जाते वक्त जो मैंने कहा था कि यहाँ पे कल डकैती हुई है दिन के टाइम, दूध वाले की दुकान पे आए हैं और आके लूट के चले गए। अब तमाम तर क्या मामलात उस टाइम हुए, किस तरह वो वाक़या हुआ, मैं उस दूध की दुकान पे अब जा रही हूँ। ये है जी, ये दूध की दुकान, और यहाँ आके मैं ज़रा इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कल किस तरह से ये मामला हुआ है डकैती का? ये कि मैं थोड़ा सा वो बाहर था, वो बच्चे नमाज पढ़ने गए हुए थे, तो वो जो 2 जने आए और उन्होंने बस 2 मिनट नहीं लगाए, को 2 लाख का कैश पड़ा हुआ था दुकान के अंदर, और वो कहने ले गए। क्या नाम है, बस 1 मिनट के अंदर भी नहीं हुआ, बच्चे रोते रह गए। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैं थोड़ा दूर था। जब मैंने देखा कि भाई बच्चे वो तो भाग गए, क्या नाम है, देर नहीं लगा। और ये हालात ऐसे ख़राब है इस रोड के कि आपको हम क्या बता सकते हैं। कुछ पूछने वाला नहीं, कुछ सुनने वाला नहीं। हमारी समझ में नहीं आता हम करें क्या, कारोबार करें, बंद कर दें, कहाँ जाएं, क्या करें। कितने लोग थे? लोग तो ज़ारा जो है ना, वो 2 अंदर आए हैं। 2 हमारे दिमाग में बात, जो कैमरे लगे हुए हैं इनमें 2 और हैं। वो फोटो में उनके साफ आ गई हैं, पुलिस को हमने दे दी हैं। रेंजर भी रात आई थी, उनको भी हमने दे दिए। हमने कहा भाई ये हमारा नुकसान हुआ, आप देख सकते हैं। काफ़ी देर तक वो बैठे रहे, पुलिस वाले भी बैठे रहे, रेंजर वाले भी बैठे रहे। तो ये हालात है। FIR करवा दी आपने? FIR उन्होंने बोला कि आज तुम्हारी FIR हम कर देंगे। वो ऐसे लिख लिया उन्होंने, रोम नामचे में लिख लिया। मैं खुद थाने गया था, तो रोम नामचे में उन्होंने लिख लिए। अब देखो वो क्या नाम करते हैं, FIR काटते हैं या नहीं काटते हैं, ये तो उनकी मर्जी है। हम तो कह रहे हैं कि हमारी FIR काटो। नहीं तो वो क्यों नहीं काटते, उनकी क्यों मर्जी है? जब एक बोला था उन्होंने, आज देखो शाम के टाइम जाएंगे, बुलाएंगे तो चले जाएंगे, नहीं तो उनकी अपनी मर्जी है भाई। वो तो बादशाह लोग हैं, उनको कौन पूछ सकता। अच्छा, ये बताएं कि आपने उनकी जो शक्लें जो कैमरे में आई हैं, कोई पहचानने वाली हैं? कोई पहचानने वाले हैं एरिया के? वो इस एरिया के लड़के ही नहीं है। अच्छा, वो जो लड़के हैं वो यहाँ के है ही नहीं है। वो कोई 20-20, 22-22 साल के लड़के हैं। तो शलवार कमीज में थे दोनों। कुछ ऐसा लगता है कि भाई सिंधी टाइप के थे या महाजर टाइप के थे, कुछ ना समझ में बात नहीं आ रही, समझे ना कि वो किस टाइप के थे। बहरहाल थे वो शलवार कमीज के अंदर। अच्छा, तो इतना अमाउंट दुकान में क्यों रखा हुआ था? क्या महीने का पूरा वो करते क्या? ये थी कि सुबह हमारा है थोड़ा बहुत होलसेल का काम। अच्छा। सुबह एक पार्टी हमें 2 लाख रुपए दे के गई थी। वो सुबह वो अच्छा 2 दिन दुकान बंद रही। वो देते हैं 28 को 29 को में पैसे, तो दुकान बंद रही, तो वो फिर सुबह ही कल लेकर आए। उन्होंने बोला ये रख लो, हमने बोला रख देते हैं। समझे ना, वो जब रख दिए तो वल्लाह आलम पीछे मुखबरी है क्या है, ये हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है। बहरहाल बच्चे जब नमाज पढ़ने गए हैं तो वो छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए थे। उसके बाद फिर ये कार्रवाई का नम हो गई हमारे साथ। तो पुलिस वाले आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं? हाँ, नहीं, पुलिस वाले आए हमारे पास, रेंजर भी हमारे पास आई है। उन्होंने कहा कि आप घबराओ नहीं, हम तावन में पहचान लोगे, हम पकड़ेंगे। हमने हमारे जो बच्चे खड़े थे उन्होंने बोला हम बिल्कुल पहचानेंगे उन्हें, हम समझते हैं। खुले मुंह से आए हैं वो लोग? खुले मुंह से, कोई किसी किस्म का डर ही नहीं है, कोई खौफ ही नहीं है? खौफ ही नहीं है उन्हें, बिल्कुल ही खौफ। बल्कि हमें खौफ है, उन्हें खौफ नहीं है। मजे वाली बात देखो, जो कि मालिक हैं, लोग हैं, बैठने डाल, उन्हें खौफ है जो चलते फिरते हैं। डाकुओं को तो खौफ भी कोई नहीं है। डाकुओं को पकड़े कौन, पकड़े तो कोई खौफ हो उन्हें को पता ही कुछ नहीं है। वो तो ऐसे आते जाते अपने घर में घुस गए। ऐसे ही है। मैं आपको बताती चलूं कि अभी जो सूरत हाल में अगर कराची की कहूँ तो कराची की सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है। कराची में अगर किसी का बेचारे का कारोबार, कोई शॉप खुली हुई है, तो ये कहीं से भी आते हैं, लूट के चले जाते हैं। और पहले तो होता था ना कि मुंह बांध के शनाख्त ना हो, अब मुंह खुला होता है, भाई आपने किसी कैमरे में आना है तो आ जाए, हमारा आप क्या बिगाड़ सकते हैं। तो अब मुझे बताएं, यहाँ पे आप जब बैठे हुए हैं, अब एक खौफ है कि फिर कोई ना आ जाए? हाँ, तो खौफ तो है, डर एक बैठ गया दिल में? डर बैठ गया। क्या नाम है कि भाई अब कैसे करें, कैसे चलाएं इस काम को। भाई हर वक्त तो हमारा अपना तो दूध है, बाहर से लेते हैं, आगे पीछे किसी को 2 पैसे देते हैं, करते हैं, पैसे तो आना। तो हो सकता है कल को फिर कुछ चांस हो, हम कहाँ जाएंगे। आज ये 2 लाख से ऊपर की कहानी, 2.5 लाख रुपये, 2.25 लाख रुपए गए। यही परेशानी है भाई, अब कैसे पूरा करेंगे लोग। अच्छा, ये कोई मतलब ऐसा तो नहीं था कि उनको खबर थी कि पैसे वैसे आए हैं, कोई एक पक्की रिपोर्ट, या ऐसे ही इस एरिया में हो रहा है? नहीं, हो सकता है, ये कह नहीं सकते। देखिए ना, हो सकता है कोई हम यहीं के लोगों के अंदर कोई ऐसा बंदा हो जो मुखबर हो, ये इसकी हमें इतनी वो शनाख्त नहीं है। बहरहाल बंदे ये 4 थे, हमें इतना इल्म हो गया जो कैमरे के अंदर आए हैं। 2 बंदे अंदर आए और 2 वो बाहर फिर रहे थे। पिछले लेके आए हैं, मारा वारा तो नहीं है? नहीं, एक बंदे को वो बैठा हुआ था, उसको 2-3 चांटे भी मारे, डर खौफ बैठाया। तो मतलब कहने का वो उसी टाइम उनने पैसे उसकी जेब से भी लिए, फिर गले की तरफ से ले गए पैसे वो जितने भी।
चलें, जान बच गई। और अल्लाह का शुक्र, हम कह रहे हैं कि बच्चों की जान बच गई। पैसा तो आने जानी चाहिए, तो वक्ती तौर पर तकलीफ बहुत है, बाकी फिर भी अल्लाह खैर करेगा, कोई नहीं, अल्लाह उनका भी भला करेगा, अल्लाह हमारा भी भला करेगा। अच्छा, चोर जो है वो सारी उम्र चोरी करता रहता है और उसके घर के दिए बंद रहते हैं, और जिसकी चोरी करके जाता है अल्लाह उसके घर में और रोशनी देता है। बैठे हुए हैं, हम फिर भी बैठे हुए हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। चोर अगर इस चीज़ को समझ ले ना, वो चोरी ना करे। बिल्कुल, आप यकीन करें, आपने फ्रॉड करना है, आपने चोरी करनी है, आपने सारी उम्र यही काम करना है और आपका हाथ फिर भी खाली है, आप फिर भी अजियत तकलीफ में। पर जिसके जगह से आप चोरी करके जाएंगे अल्लाह उसको फिर बहुत कुछ दे देगा। बेशक वो देता, वो तो कहता तू मुझसे मांग तो सही, मैं दूंगा तुझे, वो देता है। ऐसी बात नहीं, खा रहे हैं पी रहे हैं हर चीज़ है, वक्ती तौर की तकलीफ है, वक्ती तौर की तकलीफ है, महीना 2 महीने ये तकलीफ, उसके बाद अल्लाह ताला फिर खैर कर देगा। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि सुना यहाँ पे गैस वैस का बड़ा एक मसला है। गैस का मसला है, गैस आती नहीं है, बट भाई शाम को 7-8 बजे चली जाती है और सुबह 6 बजे आती है। अब वो बच्चे आगे भेजे, हमें दूध गर्म करना होता है, बड़ी परेशानी है। वो 300 पता 350 रुपये किलो गैस देते हैं, तो रोजाना 500-700 रुपये की गैस लेनी पड़ती है, वो चलानी पड़ती है। गैस तो समझो नपैद है यहाँ, गैस का तो मिल ही नहीं रही है, क्या नाम है। और बिल कितने आ रहे हैं? बिल तो मेरा ख्याल है, मेरी इस दुकान का 25,000 रुपये का बिल है, इस दुकान का 25,000 का बिजली का बिल है। गैस का तो खैर मैंने नहीं लगाई, गैस तो घरों का बिल मेरा ख्याल है कि 8-10 हज़ार रुपये आता है। क्या करें अब? मतलब कराची वाले कहीं और बसेरा आप कर लें। अब यही सोच रहे हैं कि यहाँ से चले जाएं तो बेहतर ही है। अब क्या करें फिर? अब देखो ना, किसी गाँव देहात में चले जाते हैं, फिर वहाँ अपने को चूल्हे पे लकड़ियों पे जलाएंगे, अपने खाएं पिएंगे। बहरहाल ये बच्चे यहाँ मजबूरी हैं, मजबूरियों में रहना पड़ता है। हमारी उम्र तो अब इतनी नहीं रही, वल्लाह आलम कितने साल हैं, कितने दिन हैं हम लोग। बाकी लोग, हमारी तो समझ में कुछ आ नहीं रहा कि हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। ठीक है जी, ये तमाम तर मामलात हैं जो आप देख रहे हैं। और कराची में जिस तरह से गैस के बिल, जिस तरह से लाइट के बिल, जिस तरह स्ट्रीट क्राइम, जिस तरह और मसाइल है, अब अगर इस पे काबू ना पाया गया तो वाकई पक्के कराची वाले जिनकी पैदाइश है कराची की और जो कराची में पले बड़े हैं और जवान हुए और बूढ़े भी हो गए, वो यकीनन अब यही सोच रहे हैं कि इस कराची को छोड़ के अब कहीं और चले जाते, क्योंकि कराची में अब गुजारा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ ये बच्चा है, इससे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप थे जब डकैती हुई थी? जी, अब मैं नहीं था, मैं पीछे था। क्या जॉब करते हो यहाँ पे? कब से कर रहे हो? मेरे को 3-4 महीने हो गए। अच्छा, तो क्या बताया जो थे, उन्होंने क्या बताया तुम्हें? उन्हें तो मुझे पता नहीं, मैं पीछे था, मैं जब आया तो चले गए थे। अच्छा, अगर तुम होते तो खौफ तो होता, एक डर है अभी? बहुत खौफ है। अभी भी डर है? जी बहुत है। कि कोई पिस्टल लेके ना आ जाए? जी बहुत खौफ है, क्या करें, हम गरीब है, क्या जाएंगे। क्या यही रहते हो? जी नहीं, मैं पीछे गली में रहता हूँ। घर में जाके बताया था आज डकैती हुई है, पिस्टल लेके आए, घर वालों ने क्या कहा? मेरी अम्मी यहाँ आई थी, आपको बोला कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस यही पूछी थी। मतलब अब खौफ बड़ा है कराची वालों को बाहर निकलने का? जी खौफ बहुत है। अच्छा जी, ये देखें आप कि अगर कहीं डकैती या कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसके बाद एक खौफ ज़रूर होता है कि घर वाले भी ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा जहाँ काम कर रहा है पता नहीं वो वहाँ सेफ़ है कि नहीं है। अच्छा, साथ साथ थोड़ा सा मैं ये बताऊँ आपको कि इनका कैमरा लगा हुआ है जो कि मैंने अचानक देख लिया है, तो मैं इतना बता सकती हूँ कि इस कैमरे पे बहुत अच्छे तरीके से आपको दिख सकते हैं कि वो कौन थे, और वो जो भी थे वो इस कैमरे पे यकीनन आ गए और भरपूर उनकी शक्लें आई हैं, क्योंकि ये जो मुझे नज़र आ रहे हैं, इनकी शक्लें मुझे जब नज़र आ रही हैं तो यकीनन कानून के हाथ बड़े लंबे होते, थोड़ी आंखें खोलें नज़र आ जाएगा। चलें जी, अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। और ये कराची वालों का मुकदमा है जो मैं लड़ती रहती हूँ और मैं कराची वालों के लिए बोलती रहती हूँ। लोग बहुत बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बोल देती है, क्या करूँ कि जब इन लोगों को मुश्किल में देखती हूँ तो मेरी ड्यूटी है कि हक सच की बात करना, और जब ये मेरे पास है तो फिर हक सच की बात तो मैंने करनी है। लेते एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस तरफ आती हूँ, अब इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा गैस का बिल कितना आया आपका? गैस का तो तकरीबन 5,000 आया हमारे। एक महीने का? जी।
कितना क्या सुबह से लेकर रात तक खाने बनते रहते हैं आपके? बस ये है कि कुछ मसले मसाइल हैं, गैस महंगी भी हुई है, तकरीबन 500 रुपये जो है गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया हुआ है वो लग के आ रहा है, बाकी कुछ पिछले जो रिलीफ दिया हुआ था वो लग के आ रहा है। अच्छा, जो रिलीफ देते हैं वो फिर लग के आता है? तो अगले तकरीबन 3-4 महीने में जो है ना आवाम को फिर परेशानी का सामना बिल्कुल करना पड़ता है, इसीलिए तो आवाम परेशान है। गैस की वैसे भी मॉडल कॉलोनी में थोड़ी लोड शेडिंग ज़रूर हो रही है हमारे इलाके में, तो हुकूमत बाला से मुर्तज़ा वहाब साहब से और साथ साथ अपना डिप्टी जो मेयर है हमारे सलमान मुराद साहब से, उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरी कि ये थोड़ा मॉडल कॉलोनी पे नजर षानी करें। ये एक रोल मॉडल है मॉडल कॉलोनी, यहाँ पे हमारे मॉडल कॉलोनी में सईद अनवर जैसे नामवर क्रिकेटर, हारिस अली फर्स्ट क्लास, और भी जितने क्रिकेटर हैं ये सारे इस मॉडल कॉलोनी एक हीरो हमारे को दिए हैं। तो आवाम बिल्कुल परेशान है, यहाँ की जितने भी होटल आपने देखे हैं ये भी रात को बिल्कुल परेशानी का इनको सामना करना पड़ता है। हाउस वाइफ भी हैं, वो भी जाहिर सी बात है जब हस्बैंड ऑफिस से आते हैं रात को खाने वगैरह के लिए बोलते हैं तो वो भी बेचारी परेशान होती हैं। जाहिर सी बात है 10 बजे के बाद बिल्कुल थोड़ी वो गैस होती है। और बिल अगर आप बिल की बात करें तो ये जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं ये उधर बिल लाइनों में लगते हैं, बुजुर्ग आदमी, जवान बंदा तो बिल्कुल लग सकता है लाइन में, लेकिन इनको देख के हमारे को खुद वो होता है कि यार हुकूमत को चाहिए कि सीनियर सिटीज़न की कुछ थोड़ी रिस्पेक्ट रखें, कुछ उनको फेवर दें। लेकिन ये मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट है अपना मुराद अली शाह साहब से भी जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर और सिंध हैं कि थोड़ा सा नजर षानी करें हमारे इलाके में। ये मॉडल कॉलोनी एक बहुत अच्छा इलाका है, तो यही है। बाकी आवाम को जाहिर सी बात है मुश्किलात हर किस्म की है, बिजली के बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं, गैस की लोड शेडिंग भी है, हर किस्म की मुश्किलात भी हैं। तो रिसेंट यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तकरीबन ये पिछले हफ्ते में मेरा एक दोस्त है अब्दुर्रहमान चीमा, उसकी बाइक है और नकदी कुछ सामान था वो भी चोरी हुआ। परसों ये दूध वाली दुकान पे भी डकैती हुई है, तो इस पे भी थोड़ा नजर षानी करे। पुलिस बिल्कुल खामोश बैठी हुई है, आवाम का बिल्कुल कॉपरेट नहीं करे। आप FIR करने चले जाएं वो बिल्कुल इस तरह आपके साथ बिहेव करते हैं कि जैसे वो आपको जानते ही नहीं है। आप कल आएँ परसों आएँ, साहब आएंगे, वो आएंगे, हेड मोरल साहब आएंगे, मतलब कि बिल्कुल कॉपरेशन नहीं हो रही है। तो आपके चैनल K21 के तवज्जुह से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ये मेरी आवाज़ जो सुनी जा रही है, अपना मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि अभी मेयर हैं, यंग ब्लड हैं, उम्मीद बरकरार है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। इनसे बिल्कुल रिक्वेस्ट है हमारी कि ये थोड़ा सा नज़र षानी करें ताकि हमारे मुश्किलात में जो है आसानी हो। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है और वाकई FIR अगर आप करवाने के लिए जाते हैं तो बहुत मुश्किलात होती है। क्यों इतना मुश्किल हो जाता है कि जब कोई क्राइम होता है और अगर आप थाने जाते हैं और आप FIR करवाते हैं, अपनी एप्लीकेशन देते हैं, तो उसमें इतनी मुश्किल क्यों होती है? ज़रा इसको आसान किया जाए ताकि क्राइम जो है वो रजिस्टर्ड हो और ये जो क्रिमिनल लोग हैं ये सामने आए और जो यहाँ पे कराची में इस टाइम क्राइम हो रहा है वो कम हो। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कराची में जितना क्राइम बढ़ चुका है, जितने मामलात हैं, जितनी मुश्किलात हैं, तो अब आगे आप किस तरह देख रहे हैं कराची को? कुछ बेहतरी देख रहे हैं कि हो सकती है? जी, मैं तो मलाकन से आया हूँ, मेहमान हूँ इधर। तो मैंने अभी 10 दिन हो गए तो इधर के माहौल मैंने देख लिया, चोरी की वाक़यात, और ये जो बारिश हो रही है, थोड़ी सी बारिश के बाद भी गली कूचों में पानी खड़ी होते, तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। और मैं हुकूमत से ये भी मुतालिबा करता हूँ कि यहाँ के जो लोगों का मसाइल है इसमें पुरपौर एक्शन लिया जाए और इसको हल किया जाए। अच्छा, मालाकंड का बताएं कि वहाँ का क्या सिस्टम है? वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरअमन माहौल है। इधर अभी जो निगरान हुकूमत आई है तो इसी वजह से थोड़ी सी क्राइम इधर ज़्यादा हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका माहौल पुरअमन है। अच्छा, वहाँ पे इस तरह से सेवरेज का निज़ाम ख़राब है? बारिश होते ही इतना गटर का पानी लोगों के घरों में घुस जाए, लोगों के घरों में लोग भी घुस जाते चोरी करने, ये है? नहीं, इधर तो पुरअमन माहौल है, बारिश हो रही है, लोग इंजॉय कर रहे हैं इधर की बारिश, और माशाल्लाह पुरअमन माहौल है इधर। ठीक है जी, मालाकंड का पुरअमन माहौल। मेरा कराची मुश्किल में, कराची वालों को आसानी दें। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, मेयर कराची, हमारे कराची को बेहतर और अच्छे रास्ते पे लाने वाले हमारे मेयर कराची से एक रिक्वेस्ट है कि कराची की सूरत हाल को बेहतर करें, कराची को और अच्छा करें। आप काम कर रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है और उम्मीद है आपसे कि इंशाल्लाह और बेहतरी आएगी और कराची वालों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की सूरत हाल पे? सबसे पहले तो मैं K21 का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो मॉडल कॉलोनी आते हैं और हमारे मसलों को उजागर करते हैं और आला हुकाम तक हमारी बात पहुँचाते हैं।
आपको ये सुनकर बड़ी खुशी होगी कि फरियाल गवर्नमेंट फरियाल स्कूल जो था, जिसे हम आपके चैनल के तवज्जुल से हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको हायर स्कूल तक करें, क्योंकि हमारी बच्चियाँ और बच्चे जो हैं वो दूर दूर जाते हैं और किरायों का मसला होता है। फैमिली अक्सर लोग जो हैं वो मैट्रिक के बाद अपनी बच्चियों को घर बिठा लेते थे कि आपने हमारे मसले को उजागर किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसे हायर स्कूल का दर्जा दे दिया गया है। अब हमारी बच्चियां जो हैं वो तालीम हासिल करेंगी और अपने ही मोहल्ले में हासिल करेंगी। बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छी बात लगती है कि यहाँ हम जो मसाइल K21 में दिखाते हैं उसका हल निकलता है। अब जो यहाँ की सूरत हाल है गैस की, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आपका बिल कितना है? हमारा तक इस बार जो है बिल तकरीबन 6,000 रुपये बिल आया है महीने का 6,000 रुपये जो है वो जैसे बिल को देखते हैं तो दिल पे एकदम हाथ रखते हैं कि कहीं ज़्यादा ना हो। मेरी आला हुकाम से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं गैस के बिल जो हैं वो ठीक है, आपने मीटर जो है नए कनेक्शन लगाना बंद कर दिए हैं, कहते हैं कि गैस नहीं है, लोड शेडिंग है, लेकिन जब वो एक घर पे ज़्यादा यूनिट जाते हैं तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है और हमें जो है बड़े प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जिन घरों में बच्चे होते हैं लाजमी बात है दूध भी गर्म करना, पानी गर्म करना, मुख्तलिफ़ किस्म के या हीटर लगा हुआ है सर्दियों में तो बड़ा प्रॉब्लम होती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आला हुकाम से कि एक गैस के मीटर जो है वो लगवाना, जो पाबंदी लगाई हुई है कि गैस के मीटर नए कनेक्शन नहीं लग रहे तो वो ओपन किए जाएँ। और दूसरा लोड शेडिंग जो है वो बराए मेहरबानी वो दिन में बेशक आप कर लें, कोई टाइमिंग ऐसी रख लें जिस टाइम पे बच्चे स्कूल जो है वो जा चुके हों, तो 9 बजे से आप 12 बजे तक कर लें, फिर दोपहर को आप 3 बजे से 6 बजे तक कर लें, उसके बाद ना करें, क्योंकि मसला ये है कि जिन्होंने ऑफिस जाना होता है, अब आप 6 बजे के बाद अगर गैस खोलेंगे तो ऐसे भी हैं कि हमारे भाई जो 5-5 बजे 4-4 बजे घर से निकलते हैं, जिन्हें डॉकयार्ड टावर जाना होता है तो दूर जाना है, तो उनके लिए बड़ा मसला है। दूसरा रही हमारी यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम की, तो ये मेरे पड़ोस में ही कल जो है तकरीबन लोग ज़ोहर की नमाज के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पे 2 डकैत आए हैं और उन्होंने बड़े आराम के साथ जो है वो सफाया किया और तकरीबन 2 लाख रुपए से ऊपर रकम लेके फरार हो गए। कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं। जो सबसे बड़ी हमारे यहाँ जो वजह है कि हमारा थाना जो है वो मॉडल कॉलोनी का वो काला बोर्ड पे है। अब वो काला बोर्ड से अगर 15 भी आती है या मोबाइल आती है, इतनी बड़ा एरिया है मॉडल कॉलोनी का, तो सबसे पहले जो है वो आला हुकाम IG साहब आपसे रिक्वेस्ट है, वज़ीर दाखिला और मुर्तज़ा वहाब साहब से और सलमान अब्दुल्ला मुराद जो हमारे घर के ही हैं, मलीर की जान है, मलीर की शान है, अब्दुल्ला मुराद साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप और कोई काम हमारा करें ना करें, लेकिन मॉडल कॉलोनी को जो है वो मॉडल कॉलोनी में, थाने को मॉडल कॉलोनी में शिफ्ट करा दें। हमारे पास जगहें भी हैं, हमारे पास मतलब ये अगर कहें कि जी जगह नहीं है तो ऐसी बात नहीं है, हमारे पास जगह भी मौजूद है और इसको जो है फर्स्ट प्राइड पे अब्दुल्ला साहब इसे देखें आप, और मॉडल कॉलोनी के थाने को मॉडल कॉलोनी में शिफ्ट किया जाए, ताकि हमारे ये नहीं है कि पुलिस हमारी क्या, पुलिस कोऑपरेट करती है, फ़ौरन पहुंची है, लेकिन बात यह है कि इतनी दूर से आना, फिर पुलिस की जो है नफरी भी बढ़ाई जाए। और मैं तो IG साहब को आपके चैनल से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सिक्योरिटी की नौकरी जो है वो 12 घंटे की नहीं होनी चाहिए, एक पुलिस वाले की ड्यूटी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे की कर दें, क्योंकि अगर वो 6-8 घंटे सिक्योरिटी करेगा तो मेरे ख्याल से उसका दिमाग सेट रहेगा। अब 12 घंटे जब वो पुलिस वाला ड्यूटी करता है तो लाजमी बात है वो अगर मनोड़ा से आता है या कहीं और से दूर से आता है तो 1 घंटे पहले निकलेगा, 1 घंटे पहले, तो वो घर तक पहुंचते पर 16 घंटे हो जाते हैं, तो क्या बच्चों को टाइम देगा? तो पुलिस की नौकरी का टाइमिंग जो है वो कम की जाए, सिक्योरिटी हमेशा शॉर्ट टाइमिंग की होनी चाहिए, जब उसका दिमाग फ्रेश होगा, जब वो थकावट नहीं होगी तो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड। फैमिली में है पुलिस वाला आपका? मेरी फैमिली में कोई पुलिस वाला नहीं है, लेकिन पुलिस मैन जो है वो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे मुहाफिज हैं। पुलिस जो है वो बाहर की नहीं है, पुलिस हम में से ही है। मैं खुद पुलिस वाला हूं, आप भी पुलिस वाले हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पुलिस वाला जो है वो वर्दी पहन के ही काम करे, हम भी पुलिस वाले हैं, आप भी जहाँ
बात कर रही हैं, ये कोई कम है जहाज से कि आप निकली हुई हैं और मलिर के कराची के मसले पे बात कर रही हैं। तो आप भी किसी जहाज से कम नहीं है, लोगों के मसले हल करना भी आसान काम नहीं है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, ये तमाम तर यहाँ की सूरत हाल थी जिसपे हमने आज गैस के इशू पे भी बात की और साथ साथ यहाँ जो डकैती हुई हमने उस पर भी बात की। और यकीनन जो बड़े इम्पोर्टेंट जो मैसेजेस, जो पैगाम थे आवाम के, वो भी आगे तक पहुँच गए होंगे। और यहाँ के जो मामलात अभी ख़राब है, यकीनन उस पर भी काम होगा। उम्मीद है हमारी आज हम यहाँ आएँ और यहाँ के मसाइल दिखाएँ, इंशाल्लाह ये मसाइल ज़रूर हल होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।